Hello friends, welcome to the class by Om sir. Today we are going to see there is Rutherford model of atom in which we are consider what are its basics, why he used gold foil, what are the alpha particles, the basic necessity information regarding their experiment, one animated video. After that we will be go for the observations made by the Rutherford, and there is some conclusions when alpha particles are scattered, and last nothing but one is the features of nuclear atomic model, and lastly we will be go for the actual video on which we consider how the alpha particles travel through the gold foil. So let's start from the first slide. The first slide shows us Rutherford गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, है ना। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम होना चाहिए कि व्हाई गोल्ड फॉयल, गोल्ड ही क्यों लिया, दूसरा कुछ मटेरियल नहीं था क्या अपने पास, है ना। सबको तो वैसे गोल्ड ही पसंद है। नंबर वन क्वेश्चन इज दी व्हाई गोल्ड फॉयल वांट अ थिन लेयर। हमें क्या चाहिए था, वी वांट अ थिन लेयर, है ना। क्यों, अल्फा पार्टिकल्स को क्या करना है, उस पर डालना है। अगर थिन लेयर नहीं रहेगी, लेयर जर थिक हो जाएगी आपकी लेयर अगर, तो वो अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, जाने से पहले टकरा के वापस आ जाएंगे। सो इट इज द मैलिएबल, है ना। ये कैसा मटेरियल है, मैलिएबल मीन्स वी कैन इजीली फ्लैटन, उसको फ्लैट हम कर सकते हैं, उसको मार मार के अपन क्या कर सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं। मिनिमाइज मल्टीपल स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ज्यादा ना हो, ऐसा दूसरा कोई मटेरियल है नहीं है, तो गोल्ड फॉइल इज द मटेरियल वेयर स्कैटरिंग ज्यादा नहीं होगा, मतलब फॉइल के वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आए ना। देन द थर्ड वन इज अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स कैसे थे, कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज। वांट टू चेक हाउ डिफ्लेक्शन ऑकर्स, इन अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये उसको चेक करना था, एंड दैट्स व्हाई ही इज यूज गोल्ड फॉइल, है ना। चलो नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग व्हाट इज अल्फा पार्टिकल्स। हम लोग अभी बार बार बोल रहे हैं सर अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल। क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल, सेकेंड लाइन में हमने वहां पे देखा था कि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, है ना। पॉजिटिवली चार्ज मीन्स व्हाट, एक तो आप इसको समझ लो कि ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये मेन एटम के पार्टिकल्स है नहीं, है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब क्या है, तो इनके पास दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इनके पास दो प्रोटॉन है तो इसका मतलब सीधा बनता है कि उन पे कौन सा चार्ज है, जो चार्ज किस पे रहेगा, प्रोटॉन पे रहेगा, है ना। तो न्यूट्रॉन तो चार्ज होता नहीं, इट इज द न्यूट्रल, है ना। एंड एटॉमिक मास कितना है इसका, 4, 2 + 2 4 एटॉमिक यूनिट। चार्ज, इसका चार्ज ऑब्वियसली है, अगर अपन क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन कंसीडर कर रहे हैं, तो चार्ज कौन सा आना चाहिए इस पे, +2 वाला, क्योंकि दो प्रोटॉन है। देन कैन बी रिप्रेजेंट, अभी किसका है, 2 + 2 इज नथिंग बट 4, 4 किसका मास होता है, हीलियम का, है ना। सो इट विल बी दी H4, या फिर आप क्या बोलते हो, हीलियम 4। अगेन ये जो भी अल्फा पार्टिकल्स है ना, ये अल्फा पार्टिकल्स निकलते कहाँ से हैं, कॉमनली इमिटेड रेडियो एक्टिव डिके, मतलब एक मटेरियल रहेगा, ये वीडियो में देखेंगे हम लोग, मटेरियल रहेगा वहां से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, बट आपको एक कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स निकलते कहाँ से हैं। ये दो लोग हैं जिनके ये सब एटॉमिक है, ये तो मेन एटम्स है, एक यूरेनियम दूसरा है थोरियम, इससे ही वो निकलते हैं। हैव लो पेनिट्रेशन पावर, इनके पास पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है नहीं, मतलब ये किसी चीज को क्या नहीं कर सकते, सीधा पेनिट्रेट, आप जैसे उसको धक्का मारते हो तो आगे निकल के जाते कुछ पार्टिकल्स, उनका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, लेकिन इनका पेनिट्रेशन पावर कम है। अब पेनिट्रेशन पावर कम होने के वजह से ही हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है, वी हैव यूज गोल्ड फॉइल, ओके। हैव लो पेनिट्रेशन पावर, दे कैन बी स्टॉप्ड बाय शीट कॉमा स्किन, अपनी स्किन जो है ना उससे भी वो क्या हो सकते हैं, स्टॉप हो सकते हैं। दे आर टाइप ऑफ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, दे आर टाइप ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन,
ये आयोनाइज कर सकते हैं। अब आयोनाइजिंग का मतलब क्या होता है? आयोनाइजिंग का मतलब होता है कि वो लोग क्या करेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को किक ऑफ, निकाल बाहर फेंकेंगे, है ना, एंड डैमेज द मॉलिक्यूल्स। तो ये चेक करना था कि इलेक्ट्रॉन्स को किक ऑफ करते हैं, होता है ना, ये चीज चेक करनी थी रुदरफोर्ड जी को। तो दैट्स व्हाई दे यूज two basic things. One is the gold foil and another one is the alpha particles. Okay, I think all these concept related to this you have been go through it, है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो आप थोड़ा वीडियो रिपीट करके देख लो, स्लो करके देख लो, अगर समझते हो तो फास्ट भगा के देखो, है ना। तो आगे तो हम देखेंगे इसके रिलेटेड एक वीडियो, एक एनिमेटेड वीडियो, तो समझ पाएंगे क्या होता है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट आपके लिए लेके आए हम यहाँ पे। ओके, यूट्यूब वाला वीडियो है, आप इसको देख पा सकते हो, है ना। कुछ एड्स चलेंगी, तब तक तो आप समझ सकते हो इसको कि हाँ चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास है। ऐड को थोड़ा भगाएंगे अपन, या फिर उसको क्या करेंगे, निकाल बाहर फेंकेंगे, है ना। सो बिटवीन दैट we will be go for the, चलो will be start, है ना। क्या है अपना, जब भी रुदरफोर्ड ने मॉडल बनाया था, है ना, अपने पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बराबर, है ना। तो ये जो भी अपने पास स्ट्रक्चर होता है, हम लोग सोचते हैं कि इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अपने पास ये किसका स्ट्रक्चर मिला है अपने को, इससे जे थॉमसन, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना। थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन अपने पास इनका है, बराबर। तो इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि बाबा इलेक्ट्रॉन्स में से प्रोटॉन को निकाला जाए, न्यूट्रॉन को निकाला जाए तो क्या बचता है साथ में। एक कब का स्टोरी है ये, 1897, है ना, 1897 सॉरी। सो हमें ऐसा लगता था कि अंदर क्या है इसके, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है ना। लेकिन ऐसा है नहीं। प्लम पुडिंग मॉडल जो रखा था ना, उसमें तो उसने बोल दिया था कि ये सब भी का सब भी क्या है, एटम, और एटम में क्या है, निगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स है ना। थोड़ा देखेंगे वापिस इसको अपन। प्लम पुडिंग मॉडल, ये बिस्किट दिखाया आपको यहाँ पे, है ना, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, वाटरमेलन स्ट्रक्चर। तब तो पता नहीं था कि इसमें कुछ न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस अगर होता है तो वो कहाँ पे होता है। तो हमें तो ऐसा लगता था कि इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन्होंने बोला भी था ये जो काले काले दिख रहे हैं ना धब्बे, है ना, ये क्या है, सब ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो कहीं पे प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, घूम रहे होंगे, यही हमारी सोच थी, है ना। और यही जे थॉमसन का मॉडल हमें बदलना था। देखो समवॉट पॉजिटिव है, समवॉट नेगेटिव भी है, बराबर। ये सभी लोगों को लग रहा था, सभी लोग आराम से खा रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं इसको कि ऐसा ही हो सकता है, सभी लोगों को ध्यान में आया, बराबर। तो उनको डिस्कस करना था कि इसका मास कहाँ हो सकता है, पूरा जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैसे रहते होंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स हम आप भी बोलते हैं उसको, वो कैसे रहते होंगे, है ना। तो वो स्टडी करने के लिए उन्होंने एक बीम भी छोड़ा। तो बीम छोड़ने के बाद उनके दिमाग में आया कि ऐसा कुछ अपन कर सकते हैं क्या, है ना। तो देखो आप, ये क्या है मटेरियल, अभी उन्होंने देखा रोडियम, है ना, थोरियम, रोडियम, यूरेनियम, ये जो मटेरियल है ना, इनसे एक बीम निकलता है, बराबर। दिस बीम विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्फा पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जाएंगे किस पे, वेरी थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल क्यों, ये तो आपको अभी बता दिया है ना, स्कैटर ना हो वगैरह वगैरह, पेनिट्रेशन ना हो। ये जब भी यहाँ से जा रहा है तो उनके दिमाग में आया, देखा उन्होंने, ये गोल्ड फॉइल के उनके भी तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते होंगे, उनके भी एटम्स होते होंगे, है ना। इनके एटम्स में भी उनका न्यूक्लियस होता होगा, इनके एटम के आजू बाजू या न्यूक्लियस के आजू बाजू भी इलेक्ट्रॉन्स घूमते होंगे, पता नहीं था क्या है ना, उनको वही जानकारी लेनी थी। सो दे मेड फॉल द लाइट्स, है ना, उन्होंने सॉरी अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने डाले। जैसे अल्फा पार्टिकल्स अंदर जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स सीधे निकल के जाते हैं, है ना। देखेंगे उसके कंक्लूजन्स क्या होते हैं क्या नहीं, वो देखेंगे अपन, बराबर। ये कुछ पार्टिकल्स सीधे निकल के जा रहे हैं, जब भी ये
इसके नज़दीक जाते हैं थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं, कुछ कुछ पार्टिकल्स तो सीधा उसको क्या हो रहे, वापिस जा रहे टकरा के। मास कहाँ होता है इसका, सेंटर में, और साइड में कौन घूमता है फिर पता चला है हमको, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स का मास तो इतना छोटा होता है, देख रहे हो आप 0.0005 है ना, और एटम का मास पूरा इकट्ठा कहाँ होगा फिर, इट इज ऑल द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। वो तो लास्ट में हमें पता भी चलेगा, यहाँ पे दिखा रहे, सिंपल है, मॉडल है, एक्सपेरिमेंट है, तो पता भी चलेगा। यही उनके कंक्लूजन्स है बाद में तो, है ना, एट द लास्ट वी विल बी कंसिडर दिस। ओके, मास कम वाले पार्टिकल्स साइड में भागते हैं, तो ज्यादा मास वाले पार्टिकल्स अंदर, और अंदर वालों को बोलते हैं न्यूक्लियस। एंड दिस स्ट्रक्चर यू हैव बीन गॉन थ्रू इट, है ना, आप रुदरफोर्ड का ये जो स्ट्रक्चर है इसके आपने उसको समझा है, देखा होगा, है ना, जानकारी ली होगी। अभी भी अपने पास यही स्ट्रक्चर है ज्यादातर लोगों को, लेकिन इससे भी एडवांस स्ट्रक्चर अभी आ चुका है, लेकिन अपने किताब में अभी यही है। ओके, सेंटर पार्ट इज द मेड अप ऑफ न्यूक्लियस विच इज कंसिस्ट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप देख सकते हो सेंटर पार्ट कितना छोटा है ना, आप यहाँ पे देख लो सेंटर पार्ट कितना छोटा है, बराबर, इसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, है ना, इतना छोटा है पूरा आपका रेडियस, और इसमें से जा रहा है आपके सब, क्या जा रहा है, पूरा का पूरा अल्फा पार्टिकल्स। जब भी अल्फा पार्टिकल्स वहां से जाते हैं तो आप देख पाते हो कि एक आध अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होता है, बाकी के पूरे की पूरे अल्फा पार्टिकल्स जो अपन उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं ना, तो सीधे निकल के जाते हैं। तो उन्होंने उससे ही कंक्लूजन निकाला था कि जो भी आपका पूरा स्ट्रक्चर है एक एटम का, वो पूरा का पूरा कैसा है, खोखला है, आजू बाजू कुछ है ही नहीं, सब मास कहाँ पे है, न्यूक्लियस पे, एट द सेंटर, है ना। और जो भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनके साथ भी उनका कुछ टकराव होता होगा, देखेंगे उसको भी। इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर, है ना, न्यूक्लियर मॉडल आगे फिर ये बन चुका है उनका। सेंटर का पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस, साइड में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और इससे हम समझ पाते हैं, बराबर, ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी है, बिकॉज एटम कैसे होता है आपका, न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल होता है मतलब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन दी सेम, है ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों कैसे है, सेम है। सेम होने का मतलब ये होता है कि आप किसके पास जाओ, दूसरा आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब अंदर कितने होंगे, ऑक्सीजन है तो अंदर कितने होंगे, 8 ही होंगे, है ना। हमें बाद में समझ में आया है कि ऐसा स्ट्रक्चर किसका बनता है, पूरे न्यूक्लियस का, है ना। और धीरे धीरे हम एटम को समझ पाए। ओके, सो वी विल बी गो बैक फॉर आवर रिस्पेक्टिव पार्ट, है ना। इस पार्ट में यही उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया है, पहला वाला ऑब्जर्वेशन क्या लगता है आपको यहाँ पे, मोस्ट ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट, है ना। आप देखो जो भी फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे ये सीधा सीधा निकल के जा रहे, है ना, ये रुक ही नहीं रहे किसी से। जो भी मॉडल है आपका, है ना, आप तो सेंटर में देख रहे हो, बस छोटा सा पार्ट है, बाकी के जो भी लाइट है वो तो सीधा निकल चुकी, सीधा जो भी अल्फा पार्टिकल्स है सीधा भाग रहे सब। तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स तो कैसे भाग रहे हैं, पूरे के पूरे सीधा, है ना। सम अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। हाँ, ऐसा हुआ है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स, ये जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं वो कुछ डिफ्लेक्शन हुआ है इनका, जो नजदीक है ना इनका कुछ डिफ्लेक्शन हुआ है। अब डिफ्लेक्शन क्यों होगा, सिंपल बात है, जो भी अपन भेज रहे हो कैसे है, पॉजिटिव चार्ज, सेंटर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। और जैसे रिपेल करेगा तो इसका मतलब जो भी अल्फा पार्टिकल्स आएंगे वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके निकल जाएंगे, है ना, गॉट इट। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ, अब कितने पार्टिकल्स, एक सेपरेट मस्त वाला पार्टिकल भी है यहाँ पे, है ना, एक इंपॉर्टेंट पार्टिकल भी है यहाँ पे। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रिबाउंड। इसका मतलब क्या है, ये सेंटर पे जा रहा है सीधा और वापिस वहीं से आ रहा है, रिबाउंड हो रहा है, सीधा जा रहा है रिबाउंड होके वापिस आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं चीज, रिबाउंड हो रहा है। बस कितने पार्टिकल्स ऐसे रिबाउंड हो रहे हैं, ये जो व्हाइट लाइट निकाला है रिबाउंडिंग है, रीबाउंड, है ना।
तो रिबॉन्ड हो रहा है इसका, तो इसका मतलब एक पार्टिकल आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स, एक ही पार्टिकल जा रहा है सेंटर पे और उसको क्या कर रहा है, एक धक्का दे रहा है और धक्के से रिबॉन्ड वापस निकल के आ रहा है ना। देन कंक्लूजन, अल्फा पार्टिकल्स का जो भी स्कैटरिंग हुआ है उससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला क्या, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा आपका है ना, इस स्ट्रक्चर में सेंटर पे कौन है आपका, न्यूक्लियस है ना। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे कहीं पे ऐसा घूम रहे होंगे शायद, है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं बराबर। तो पूरा का बाकी का पूरा स्ट्रक्चर कैसा, एकदम खाली है ना, यही है। मोस्ट ऑफ स्पेस कैसी है, एम्प्टी, ये पूरी स्पेस बाजू की कैसी है, आपको एम्प्टी दिखाएगी है ना। पूरा स्पेस कैसा है, एटम का एम्प्टी है, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, कहीं पे नहीं घूम रहे हैं, इसका एक कंक्लूजन है वो। फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ, कुछ पार्टिकल्स ही क्या हुए, डिफ्लेक्ट, इसका मतलब न्यूक्लियस ऑक्यूपाई वेरी स्मॉल स्पेस, ज्यादा पार्टिकल्स तो सीधे निकल के गए हैं, कुछ पार्टिकल्स ही ऐसे आपको दिखेंगे वहां पे है ना। आप समझो इसको देख पाओ, एक आध पार्टिकल ही जो नजदीक गया वो क्या हो गया है, एक आध पार्टिकल जो नजदीक गया वो क्या हो गया है, डिफ्लेक्ट हो गया है, वो क्या हो गया है, डिफ्लेक्ट हो गया है, ज्यादा हुआ ही नहीं कुछ है ना, बहुत कम पार्टिकल क्या हो गए हैं, डिफ्लेक्ट हो गए। और लास्ट में अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, बहुत 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स, एक पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट हुआ है। डिफ्लेक्ट हुआ है मतलब क्या करा है उसने वो गया है सीधा, इस पे स्ट्राइक हो गया, जाने वाला और आने वाला रिबाउंड हो गया, उसका 180 डिग्री से रिबाउंडेशन है ना। तो इसके बाद तो हमें पढ़ना है फॉलोइंग फीचर्स ऑफ किसके, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, मतलब न्यूक्लियस कैसा है उसके बारे में। सेकेंडली ये 3 थिंग्स आपको देखनी पड़ेगी, पहला तो आपने देख लिया है ऑब्जर्वेशन, दूसरी वाली थिंग आपने देख ली व्हाट आर इट्स कंक्लूजन मेड बाय रुदरफोर्ड, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट आर इट्स फीचर्स है ना। कुछ बच्चों को समझ भी नहीं आता है तीनों में तो थोड़ा ठीक से ढंग से लिखना पड़ता है। देयर इज पॉजिटिव चार्ज, इससे क्या पता चला है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, सेंटर में, कहाँ है, सेंटर में, कहाँ है, सेंटर में, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, सेंटर में, और इसको क्या बोलेंगे आप लोग, न्यूक्लियस, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, न्यूक्लियस है ना। दूसरी वाली द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है तो ये न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, आजू बाजू क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व है ना, ये रिवॉल्व हो रहे हैं किसके आजू बाजू, न्यूक्लियस के आजू बाजू गोल 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 चक्कर में घूम रहे हैं। एंड लास्टली एंड मेन साइज ऑफ न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस है लेकिन उसका साइज इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा है ना। ये देखो रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस कितना है, 10 टाइम्स लेस, Rn इज नथिंग बट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, लेस कितना 10 टू द पावर 5 टाइम्स देन रेडियस ऑफ एटम, मतलब एटम आपका लगभग 100 किलोमीटर होगा तो एक इतना अपन सर्कल बनाएंगे, इतना छोटा न्यूक्लियस होता है। ये कुछ बातें किसको पता चली, अपने रुदरफोर्ड को, और वो जो सब चीजें हैं यहाँ पे अपन ने उसका यूज किया है, हम इसको समझ चुके हैं है ना। यही होता है सब अपना इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको मिला है बराबर, क्यों कॉइल यूज करना है, क्यों अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं है ना, उसका एक वीडियो भी आपने देख लिया, उसके ऑब्जर्वेशन भी चेक कर लिए, 3 ऑब्जर्वेशन है उसके है ना, फिर कंक्लूजन भी चेक किए और फीचर्स भी चेक किए है ना। ये तीनों पार्ट हुआ। अब भी अपने क्या देखेंगे, एक्चुअल वाला वीडियो देखेंगे और समझ जाएंगे लास्ट में कैसा मॉडल बनाया था, मतलब बनता है मॉडल है ना। स्लोली स्लोली वी विल बी गेट दिस। देखो आप इसको समझ पाओ, थोड़ा सा क्या होता है यहाँ पे ऐड वगैरह चलता है तो उसको भी निकाल फेंकेंगे अपन बाहर। ओके ये देखो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ पे, बड़ा एकदम कॉइल का, फॉइल का, एक गोल्डन फॉइल है यहाँ पे है ना।
ये गोल्डन फॉइल यहाँ पे आपको दिखाई देगी रुदरफोर्ड का, है ना, एक्सपेरिमेंट उसने जो किया था। हियर सम मॉडर्न, थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट किया है उसको, एक दो कैमराज वगैरह लगे, डिटेक्टर लगाए हैं ताकि आप समझ पाओ। ओके, इसमें थोड़ा थोड़ा अपने को जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा उसके हिसाब से अपन जान पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। ये अपना जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था। ये प्लम पुडिंग मॉडल से ही हम पहचान पाते थे कि अपने जो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं या फिर पॉजिट्रॉन्स कैसे होते हैं, है ना। और यहाँ पे आप देख पाते हो ये जो है ना मटेरियल पूरा, जिससे अपन किसको फ्लो करने वाले हैं, इतना एकदम प्रिकॉशन लेना पड़ता है उसका, बिकॉज दिस इज हाईली आयोनाइज पार्टिकल। ये तो आपको हार्श करता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये भी एक प्रकार का, है ना, उससे ही बाहर पड़ता है ये 2 अल्फा पार्टिकल्स, है ना। एक गोल्डन फॉइल है और इसके पीछे, है ना, इसके पीछे एक डिटेक्टर है और साइड में एक डिटेक्टर, ऐसे 2 डिटेक्टर यहाँ पे यूज किए हैं। और यहाँ से अपन क्या करेंगे, एक फिक्स्ड डिटेक्टर, एक सेकेंडरी, मतलब एक जब भी कॉइल से कोई पार्टिकल छूट के आएगा तो वहाँ पे एक बेल का रिंग बजता है ना। ये देखो अपन पार्टिकल उस पर फेंक रहे हैं, यहाँ से उनको काउंट करते हैं कितने पार्टिकल्स हम लोगों ने फेंके वहाँ पे, है ना। इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। शुरू कर दिया, 37 पार्टिकल्स डाले हैं। ये कौन है, रुदरफोर्ड जी, है ना, जिन्होंने ये मॉडल का स्ट्रक्चर सब बनाया था और पढ़ाई की थी। और यही पढ़ाई तो हम जान पाते हैं ना किससे होता है सब कुछ, छोटे छोटे पार्टिकल्स कैसे कैसे निकलते हैं, है ना। देखो आप लोग समझ पाओ इससे शायद। सेकंड डिटेक्टर क्यों लगाया वो बोला है उन्होंने, बराबर। थोड़ा भागेंगे आगे, पार्टिकल्स की संख्या बढ़ा रहे हैं अपन, पार्टिकल्स की संख्या बढ़ाते बढ़ाते चलेंगे, है ना। ये तो इतना बड़ा होता है स्ट्रक्चर, सब जान पाओ आप। किसी भी चीज़ को अगर जानना है तो आपको पहचानना पड़ता है, सच लाइक दैट। सीधा जा रहे हैं, कुछ कॉइल से सीधा ही चले जाते हैं वो लोग, है ना, फॉइल से जो भी अल्फा पार्टिकल्स वहाँ पे आ रहे हैं ना, वो अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले जाते हैं। और जैसे वो सीधे चले जाते हैं, है ना, पूरा एकदम स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, 2 पार्टिकल्स को क्या करना है, वहाँ से निकालना है अल्फा पार्टिकल्स को भी, सच टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इज ओवर देयर, है ना। यहाँ पे आप देख पाते हो पूरा मॉडल एकदम, और इसी में आपको दिखेगा कि कैसे वहाँ से क्या होता है, एक्चुअल में पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू रुदरफोर्ड, बराबर। कुछ जानकारी मैं दे पाया हूँ आपको, कुछ आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि क्या होता है ना। और लास्टली विल बी अगेन कंसिडर दिस बेसिक इंफॉर्मेशन। गोल्ड फॉइल ही क्यों एक मैलेबल स्ट्रक्चर होता है, अल्फा पार्टिकल्स क्यों, बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज, उनका पेनिट्रेशन पावर कम है। और उसका एक एनिमेशन वीडियो भी देखा हम लोगों ने, जे थॉमसन का मॉडल कैसे फेल हुआ, यहाँ उसको भी देख पाए हम लोग। कुछ ऑब्जर्वेशन किए, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स अगर स्ट्राइक हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल सीधा निकल के जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक ही पार्टिकल है वो, जो भी 12,000 में है, वो 12,000 जो भी है ना, उसमें से एक ही पार्टिकल्स तो क्या हो रहा है, रिबाउंड हो रहा है। कंक्लूजन किए कुछ कि बाबा ये सेंटर में से जब जा रहा है तो तब भी वापस आ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस होगा तो बहुत छोटा होगा, है ना। और बाकी का पूरा स्ट्रक्चर जो है एटम का, वो कैसा है, एकदम हैलो स्ट्रक्चर है। और कुछ फीचर्स भी पढ़े हमने, मतलब साइज ऑफ एटम एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, वो तो 10 टाइम्स छोटा है न्यूक्लियस, 10 टू द पावर 5 टाइम्स एटम से छोटा है। और पूरा मॉडल खोखला है, एक ही पार्टिकल्स, फ्यू पार्टिकल्स आर get deflected and fraction particles are rebound. All these concept might be you have got, then thank you. Come again to the next lecture, I will be give you another information regarding this. Thank you, thank you, thank you.